तुझे छोड़ू क्रिस्ता जाओ मालूम कहाँ जाएगा? प्रभु को जोड़ करके अपन कहाँ जाएगा? प्रभु को जोड़ दिया तो फिर बाकी क्या रहेगा? जीरो है ना। बहुत जो कुछ भी है ये तो प्रभु का अनुग्रह से बहुत बड़ी प्रभु का जय है। जीवन की यात्रा में प्रभु ने और भी एक संधि दिया, मिलकर के प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए अवसर दिया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। तो आज भी ये भी हम प्रभु से में आता है तो जरूर प्रभु हमें प्यार करता है, प्रभु हमसे बात करता है। प्रभु का वाणियों के प्रति हमारा भूख प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। किसी कारण भी कम नहीं होना, उत्साह नहीं सूझना, बहुत उत्साह के साथ ये दौड़ना कितना श्रेष्ठ बात है। पिछले दिनों में हम लोग एक बात को देख रहा था, हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है तो हमारा तैयारी हुआ है कि नहीं, हमारा तैयारी कैसे होना है करके हम लोगों ने कई बातें देखा। उसमें पहले हमने देखा था हमारा कमर कसा रहना चाहिए और दिया जलता रहना चाहिए। हमने उसका अर्थ को प्रभु वजह से देखा। दूसरा हम ये देख रहा था कि प्रभु के लिए जीने के लिए मरने के लिए तैयार रहना या कष्ट सहने के लिए और मरने के लिए तैयार रहना, ये प्रभु का आगमन की प्रतीक्षा करने वाला लोगों का एक बहुत बड़ा एक चिन्ह है। प्रभु के लिए जितना भी कष्ट आएगा तो वे आनंद से सहेगा, क्योंकि उनको मालूम है हमारा प्रभु जल्दी आएगा। कल जब मसरूर में गया था वहाँ पर मैंने पुनरुत्थान का बारे में कुछ बातें बताया। मतलब अभी जिसको आज दुनिया के लोगों को उस पुनरुत्थान का बारे में मालूम नहीं है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 6 वचन में लिखा है और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। जो पगला पुनरुत्थान का भागी कौन है? धन्य है और पवित्र है और पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कितना सुंदर बात है ना। मतलब हमारे जीवन में प्रभु का लोग कितना धन्य है। मतलब उनको पहला पुनरुत्थान में भाग लेना, वे पहला पुनरुत्थान की तैयारी में क्या, वो एक बड़ी बात है। प्रभु के आगमन की तैयारी बोलेगा तो इस पुनरुत्थान का भी तैयारी एक बड़ी बात है ना। वो पवित्र रहेगा, उसका नाम जीवन का किताब में लिखा रहेगा। इसका मतलब नया जन्म पा करके प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने वाला एक अनुभव रहेगा। बहुत बड़ी बात है ना। इस पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए पौलुस हमेशा यत्न करता था, है ना। वो फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसका 10-11 वचन में पौलुस माना गवाही देता है ताकि मैं उसके और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पल तक पहुंचूं। देखा, मरे हुए में से जी उठने का फल तक पहुंचने के लिए प्रभु के खातिर किसी भी अवस्था में गुजरने के लिए एक समर्पित जीवन। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब यदि हम प्रभु के कष्टों में, है ना, प्रभु का उस मृत्यु में, इन सारे बातों में सहभागी होने का उत्साह होना, कितना भी बड़ा कष्ट आएगा तो भी आनंद से सहना बहुत बड़ी बात है ना। ये जो भी जिसको भी आशा मिला है वो ये काम करेगा, परंतु ये आशा कार्य करने वाले लोग इस पीढ़ी में बहुत कम मिलेगा, है ना। कैसे भी उस पहला पुनरुत्थान है लक्ष्य पवित्र लोगों का, उसके लिए जब भी बुलाहट पाया हुआ लोगों का बारे में जब इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय का 35-36 वचन, मतलब इतना विस्तार से पढ़ने के लिए टाइम नहीं, शॉर्ट में स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते, मतलब प्रभु के लिए मार खाते खाते मर गया और छुटकारा न चाहा, छुटकारा नहीं चाहा। देखा, मतलब वो लोग है प्रभु के लिए, मतलब इस रीति में मरते मरते भी आपको बोलता ना, एक सच्चा भक्त है कभी भी कुछ तकलीफ में है तो वो तकलीफ से छुटकारा नहीं, वो प्रभु से मिलने के लिए जल्दी पार हो जाए वो चाहता है ना। एक बार कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति मानव
वो एकदम डेंजर कैंसर में था और उनको मालूम था कि अभी मेरा दिन बहुत कम है। तो वहाँ पर एक प्रभुदास गया, तो वो बात करने के बाद में विदा होने के टाइम पर पूछा कि मैं थोड़ा सा प्रार्थना करके जाऊँ। तो उन्होंने पूछा किसके लिए प्रार्थना करेगा, मतलब किस विषय के लिए प्रार्थना करेगा, हैं मतलब मेरे छुटकारे के लिए। अरे मैं तो प्रभु से भेंट करने की तैयारी में हूँ, मैं जितना जल्दी उधर पहुंचेगा मैं उसकी इच्छा में हूँ, और आप बोलेगा इनका आयु बढ़ाओ, इनको चंगाई दो, बात कैसे बनेगा। वो प्रार्थना का जरूरत नहीं बोला। एक भक्त को हमेशा प्रभु से भेंट करने का हमेशा तड़प रहता है ना। ये दुनिया में 4 दिन जी करके क्या करने का, इतना जल्दी छुटकारा मिलेगा उतना अच्छा है ना प्रियो। ओ मैं आपको बताऊं जरूर है, मतलब जरूर बड़ा खाना देना। जिस दिन मिल जाएगा पक्का पटली को है, तो बहुत लोगों को सबको ये बात का जिम्मेदारी देता हूँ कि जरूर, क्योंकि क्या है कि अपने आनंद के जगह में है और हमारा जो आशा पूरा हो गया है। अपन मतलब बाकी लोग इधर कितना खुशी मनाना चाहिए, हम लोग प्रभु का सच्चाई पर विश्वास करता है ना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा पुनरुत्थान पक्की बात है ना। हम प्रभु यीशु मसीह में है, उन लोगों ने इसी प्रकार का और आगे बढ़ना, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी देखा। उत्तम पुनरुत्थान, देखो इस पहला पुनरुत्थान को बोलता है उत्तम पुनरुत्थान है, देखा प्रियो। उत्तम पुनरुत्थान में भाग लेना, उसके लिए कोई भी अवस्था में गुजरने के लिए तैयार है ना। यीशु मसीह जब यूहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय का 28-29 वचन, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखा, एक है जीवन की पुनरुत्थान और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान। देखा, जीवन के पुनरुत्थान और दंड के पुनरुत्थान। प्रयोग ये बहुत बड़ी बात है। हम इसकी बात जो है हम प्रभु में आया, उधार पाया, आज वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, उस उत्तम पुनरुत्थान के लिए, उस पहला पुनरुत्थान के लिए आज हमारा बाहर जो आने वाला अवस्था है कि नहीं। तो बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब कोई भी कष्ट में जाने के टाइम पर भी अपने को मालूम है ये कष्ट के द्वारा यदि मृत्यु भी आ गया तो भी हमारा पुनरुत्थान अभी जल्दी होने वाला है। हमें उस बात का कोई टेंशन नहीं। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार का कष्ट में भी हम आनंदित रहेगा, हर प्रकार का कष्ट में भी हम आनंदित रहेगा। पुनरुत्थान की आशा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में इन कष्टों में भी हम आनंदित रहेगा। अभी हम लोग मानव इस कष्टों के बारे में कई बात देखा। अभी मैं एक तीसरा बात में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में कष्ट जो ज्यादा प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है उनको ज्यादा कष्ट देगा, है। जिसको प्रभु ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है उनको ज्यादा कष्ट में गुजरने का मौका देगा। क्योंकि आपको मालूम है कष्ट में प्रभु का भक्त कभी भी रोता नहीं, वो आनंदित रहता और उस समय में प्रभु का आश्वासन भी बढ़ता, प्रभु का शांति भी बढ़ता, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 6-7 वचन, ये जो ओरिजिनल भक्तों का ये एक चिन्ह है ना। पर हमारे जीवन में हम कितना भी, क्योंकि भक्तों के जीवन में कष्ट है ही और कष्ट ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रभु हमें उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने का प्रोग्राम में हमको आगे बढ़ा रहा है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह हमारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह हमारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में क्रूर है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। देखिए, बहुत आनंद की बात है प्रियो। मतलब हम लोग जो ज्यादा दुख में जाता है वो एक दूसरे को सांत्वना दे सकता है, बहुत बड़ी बात है ना। अगर हम ऐसा दुख में नहीं गया तो फिर कैसे होगा, दूसरे को कैसे सांत्वना देगा। हमें वो अनुभव चाहिए। प्रभु जिसको इस्तेमाल करना चाहता है कई प्रकार का, चारों प्रकार का प्रतिकूल में गुजरने का मौका देगा, क्योंकि उनके द्वारा वो लोगों को समझा सके। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब दुनिया बोलेगा तुमको नौकरी से निकालेगा, तुमको ये करेगा वो करेगा, निकाल सकता है क्या?
नहीं, ये एक डराने का काम करता है शैतान, है ना। अभी मुझे ऐसा धमकी कितने बार मिला मैं बोला मतलब अब निकालने का हिम्मत किसको है? अरे प्रभु ने नियुक्त किया है, प्रभु ने उसका गवाह बनने के लिए वहां पर रखा है, तो कौन निकाल सकता? नहीं निकाल सकता। पिलातुस बोलता है मुझे तुझे छोड़ने का भी अधिकार है, सूली पर चढ़ाने का भी अधिकार है। प्रभु बोला कहा तुम्हारा पास अधिकार? अरे ऊपर से दिया है, तभी तो ऊपर से कंट्रोल है ये कोई इंसान की हाथ की बात नहीं है, ये ऊपर से मिलता है। तो इसलिए अभी खड़ा है, अरे खड़ा इसलिए कि तुमको श्वास प्रमाण दिया, मैंने नारी से दिया, ये श्वास ले लिया तो कैसे खड़ा रहेगा? तो उधर ही गिरेगा देखा। तो प्रभु का लोग ये सच्चाई को जानता है। प्रयोग हमारे जीवन में कितना भी एक सच्चा भक्त है तो वो उनको मालूम है प्रभु बहुतों के लिए मुझे आशीष का पात्र बना रहा है, बहुतों के लिए एक आशीष का पात्र बनाने के लिए। पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 13 से 16, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 से 16। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। देखिए बहुत बड़ी बात है, हमेशा हमारे जीवन में हर एक अवस्था में प्रभु का महिमा करने का लक्ष्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा दुख संकट आ गया तो तुरंत अपन नाराज हो गया है, प्रभु से नाराज होना है क्या? अरे हमारे प्रभु प्रेम है प्रियो, वो कभी भी हमारा कोई नुकसान नहीं चाहता है, और प्रभु जानबूझकर किसी को दुख देता नहीं। प्रभु का दिल में हमेशा प्यार है प्रियो, प्रभु ने ऐसा एक दिल हमको दिया ही नहीं, हर एक को प्यार ही करना प्रियो। कभी भी कोई भी कारण है हमें नफरत कड़वाहट दिल में आने नहीं देना। ठीक है, जिस व्यक्ति को मैं आपको बताया ना, मतलब इसका उद्देश्य मतलब दूसरे लोगों को आश्वासन देने के लिए प्रभु हमें कष्ट देता है, शांति देने के लिए, है ना। 4वां बात क्या मालूम है? 4वां बात हम लोग ज्यादा आशीष पाने के लिए कष्ट देता है। कष्ट का प्रभु का उद्देश्य क्या है? 4वां उद्देश्य है ज्यादा हमें आशीष देने के लिए। अभी आपको मालूम है हमारा ईयोब बहुत बड़ा भक्त था, ईयोब के जीवन में बड़े कष्ट आया, ईयोब का जीवन का सारे दुनिया की सारे आशीषों को लूट लिया गया, खत्म हो गया। मतलब उनका बहुत बड़ा आनंद था, उनका बच्चा 10 बच्चा है, 10 बच्चा एक ही दिन में खत्म हो गया। देखो मर गया, एक बच्चा मर गया तो मतलब माँ बाप कितना दुख रहता। अभी आप देखिए 10 बच्चा एक ही दिन में मर गया है। इतना ही नहीं, उनका सारे संपत्ति भी लूटा गया। आप देखो वो इतना बड़ा धनी व्यक्ति था, वो उसका सारा संपत्ति लुटेरे ने पूरा लूट कर लेकर गया, संपत्ति भी गया, बच्चा भी गया, कैसे दुख नहीं रहेगा। लेकिन कभी भी वो निराश नहीं हुआ प्रियो, है ना प्रियो। ऐसा अवस्था में हम प्रभु को महिमा दे पाएंगे क्या? आप सोचो, कई बार लोग क्या बोलते हैं, प्रभु ने आशीष दिया इसलिए प्रभु का भक्ति करता है, ऐसे ही क्या? ऐसा है तो वो भक्ति ओरिजिनल भक्ति नहीं है। लेकिन देखिए ईयोब का यहाँ पर आपको सबको याद है, उसका पहला अध्याय का 21-22 वचन, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने दिया। देखा, यहोवा ने दिया और शैतान ने लिया, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। यहोवा जो देने वालों को लेने का अधिकार है प्रिय, देने वालों को लेने का अधिकार है। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है, धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। देखा प्रयोग एक बात, किसी भी कारण है ना, प्रभु को नाम निंदा होने वाला बात नहीं करता। शैतान ने सोचा कम से कम अभी ये ऑटो से कुछ तो बोलेगा, वो पढ़ने के चक्कर में था, पूरा एकदम मोबाइल रेडी, कैमरा रेडी, परंतु उसको मौका नहीं मिला। वो बोलता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसको महिमा मिले। देखा आगे
इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। देखा प्रियो, कई बार छोटी छोटी बातों प्रभु तो क्यों सवाल कर रहा है? ऐसे नहीं करना प्रियो। अपने जीवन में कोई भी ऐसा तकलीफ आ गया तो ऐसा एक सवाल करने वाले लोग हैं बहुत भक्त लोग, उसको भक्त कैसे बोलेगा मन नहीं। प्रियो, प्रभु जाने बिना आपका एक बाल भी नहीं गिरता और प्रभु जो भी होने देता है भलाई के लिए होने देता, ये बात याद रखो ना, है ना। फिर उस प्रतिकूल को कैसे सामना करना है? प्रभु के सहारे में, प्रभु के सहारे में। एक सच्चा विश्वासी पूर्ण रूप में प्रभु में सहारा लेता है, प्रभु पर भरोसा करता है, प्रभु इस बात को भी मेरे लिए भलाई में बदलेगा। अभी आप देखो ना, अभी उसका पति ने भी क्या किया, उसका दूसरा देगा 9-10 बजे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? देखिए, मतलब हमारे जीवन में कोई भी कष्ट हो, तकलीफ हो, प्रियो, प्रभु कष्ट नहीं देता एक्चुअली, विरोधी को प्रभु मौका अनुमति देता है। लेकिन एक बात जानना, भक्त का दिल में कोई भी अवस्था में प्रभु में आनंद रहना सीखना भी। प्रभु में आनंद रहना, में प्रभु में है ना, फिर आप आनंदी रहना चाहिए, आनंदी होना चाहिए। लेकिन वो है आपका आत्मीय जीवन का मैच्योरिटी को नापने वाला मापदंड। आप प्रतिकूल में कैसा है और आप छोटी छोटी बातों में नाराज होने वाला है, कड़वाहट रहने वाला है। अरे कितना भी मैं आपको बोला ना, मतलब कई ऐसा भक्त है उनके जीवन में इतना प्रकार का क्लेश आया। मैं आपको हमेशा एक बहन का नाम बोलता था और नाम ही मैं भूल गया, अजमानी पर बहुत प्रभाव डाला था। मैडम गेवल, बाप रे, मैडम गेवल का जीवन का अवस्था आप लोगों, मैंने तो पढ़ा है प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, उसको इतना तकलीफ का बीच में भी वो आनंद दिला हमेशा। उसको बहुत मतलब बहुत राजकीय प्रौढ़ी में जीने वाला एक लेडी था, लेकिन पति ने सताया, नौकराग्नि की द्वारा तक वो सतावट हुआ। अभी भी उसका भी सेवा वो करते हुए और भी नौकरानी का नौकरानी बना। देखा प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु मिल गया फिर निराश होने के सवाल नहीं। और एक जीवन की यात्रा में कोई भी परिस्थिति में गुजरना पड़ेगा, और सब हमारा भलाई में आनंदता के लिए। प्रभु में आने के बाद में हमें वो आनंदता का दर्शन पाना पड़ेगा। देखिए, आप कभी भी लोगों को खुश करने का काम नहीं करना, दुनिया को खुश करके आप धोखा मत करना। सच में प्रभु को हमेशा महिमा देना, प्रभु का महिमा के लिए हर एक काम कर। आपका दिल की तड़प में कैसा मैं और भी अधिक प्रभु को महिमा कर पाऊं, इसके लिए कैसे भी कष्ट में होकर के, है ना, मतलब जीवन में देखो ना, मैं वो मृत्यु के सामर्थ्य को जानूं, उनकी कष्टों में मैं सौभाग्य हो जाऊं, वो क्या इच्छा है? ऐसा इच्छा हमारे जीवन में है क्या? प्रभु में आने के बाद में ये दुनिया का सुखों के पीछे कभी भी लक्ष्य नहीं लगाना। हम आराम से जिएंगे ऐसे कभी नहीं सोच रहा। कई प्रकार, अभी देखो, अभी जो पूरा शरीर में देखेगा तो कोई उधर देख, उसके सामने बैठ के कोई खाना नहीं खाएगा। तो पत्नी भी परेशान हो गया, खाना भी खाना नहीं होता क्योंकि वास आता, बहुत बदबू, पूरा गांव से वो निकल रहा है, बहुत मानो वास आ रहा है। कैसा है आप देखो, वो तो हमेशा वो एक पत्थर का वो लेकर के हमेशा खुजली लेते ना, पूरा शरीर में खुजली, और ऐसे करते करते भी खून बह रहा है, वो निकल रहा है, बहुत वास। देखा, पत्नी तक नौकर किया, इतना अवस्था आया, कभी भी वो प्रभु को निंदा नहीं, प्रभु को धन्यवाद देते ना प्रियो। इसलिए वो आशीष पाया है कि नहीं? उसका 42 अध्याय में जब आता है, आपको मालूम है, मतलब वो कैसा खत्म होता है प्रियो, उसका 42 अध्याय का 10 से 12 बजे। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दिया। देखा, कितना दिया? दुगुना दिया। देखिए प्रियो,
योग का आयु का बारे में, योग का जीवन का बारे में हम जब देखते हैं ना, देखो ये कोई कहानी नहीं थी, ये सच्चाई की बात है ना। ये प्रभु का भक्तों के लिए प्रभु करने वाला बात है ना। अभी हमारे लिए जो भी स्वर्ग में रहेगा वो बात दूसरे को चिन्हने नहीं दे। अगर हम जो करना चाहिए वो नहीं किया तो दूसरा से करवाएगा, उसको देना पड़ेगा, तो फिर हमारा नष्ट हो गया है ना। इसलिए अपने को जो मौका मिलता है प्रियो, प्रभु में हमेशा एक सच्चा आदर्शमय जीवन, एक पवित्र जीवन, एक गवाही के जीवन, ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब प्रभु कष्ट भेजने के पीछे प्रभु का मतलब उद्देश्य है कि हमें आशीष दे, है ना। पांचवा बात क्या है, मतलब प्रभु कष्ट में हमको ये सिखाना चाहता है कि तेरा कष्ट में मैं कितना निकट रह करके तेरा मददगार है। कष्ट में जाते बिना आप प्रभु को गहराई में अनुभव नहीं कर पाएगा। कष्ट के समय में जब इब्रानियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय 18 वचन में, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय का 18 वचन, जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखा, जिनकी परीक्षा होता है प्रभु उनका सहायता सही प्रकार सहायता कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। देखिए हमारे लिए आपको मालूम है कष्ट में प्रभु को एकदम गहराई में अनुभव कर सकता है। आपको मालूम है 46 वचन संगीता उसका पहला वचन का आखिरी भाग में क्या लिखा, मिलने वाला एकदम निकटता में आकर के। आपको मालूम है ना, शत्रु में से कबज लोग इतना बड़ा कष्ट में उतरा, आगे में उतरा, प्रभु उनके बीच में आया है, उनके लिए आया वहां पर, है ना। दानियेल सिंह की गुफा में गया, प्रभु वहां पर आया। आप देखिए भक्तों का कष्टों में वो प्रियो हमें निकटता से अनुभव लेने का एक अच्छा मौका प्रभु देता है ना। कभी भी प्रभु कभी भी किसी को, हमने पिछले दिन में भी वो वचन पढ़ा था, विलाप की उसका तीसरा अध्याय, उसका 31 से 33 तक का वचन पढ़ना। विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय का 31 से 33। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण। देखिए वो दुख भी देता है तो बिना करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता है, मन से नहीं दबाता, और न दुख देता है, नहीं ऐसा दुख देता। प्रियो वहां पर भी उसका दया करुणा का हाथ वहां पर रहता है। प्रभु ये जो काम करता है इसके द्वारा हमारा जीवन की आशीष के लिए, हमें उस धन्य अनुभव में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग मानो कभी कभी बात को ना समझ करके ना, कई बच्चा लोग स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार करने के लिए जाएगा तो वो रोता है, 5 मिनट 2 मिनट ऐसा बोल करके हमारा टाइम पास करना चाहता है, लेकिन वहां पर तैयार नहीं होता तो पिटाई करता है, तो बोलेगा मम्मी को मेरे से प्यार नहीं, ऐसे बोल करके वो रोता है। लेकिन आखिर में बड़ा होने के बाद में उसको मालूम पड़ता है, अरे मेरा मम्मी मेरे लिए कितना तकलीफ सहा, है ना। प्रियो हमारे जीवन में होने वाला हर एक कष्टों में अभी हम लोग नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ जब हम स्वर्ग में पहुंचेगा तो आपका सारा विचारधारा बदल जाएगा। अरे स्वर्ग करके हमने सब सुना था, और तो इतना अधिक मनोहर और इतना श्रेष्ठ है करके हमने कभी जाना नहीं, इतना बड़ी बात है। और 6वां बात, प्रभु का एक बड़ा वायदा कभी भूलना नहीं, क्योंकि कोई भी कष्ट है हमारा सामर्थ्य से बढ़कर नहीं आएगा। ये शब्द हर पल तैयार आपका मन मुकुट में रहना प्रियो। और वृद्धि अध्याय उसका 13 वचन, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखा प्रियो, प्रभु का वचन है और वायदा है। आपको कितना भी कष्ट तकलीफ में गुजरना पड़ेगा, प्रभु कभी भी आपको त्यागेगा नहीं, आपको उसमें बढ़कर के नष्ट नहीं होने देगा। कोई भी प्रकार का तकलीफ जो है, अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा प्रभु जाने बिना कुछ भी नहीं होता, और प्रभु अनुमति से ही हमारा कष्ट का होता है, और उसका एक सीमा प्रभु ने रखा है। आपको मालूम है शैतान को प्रभु ने परमिशन दिया, तभी तो ईयोब को जांच पाया,
उसी प्रकार भक्तों का जीवन में शैतान कभी छू नहीं सकता भी। कभी भी उसको परमिशन मिल गया तो फिर वो अपने तरफ से ऋणात्मक धोखा में गिरा सकता है, कोशिश करता है। लेकिन वहां पर सब प्रभु हमारे साथ बात करते रहेगा, प्रभु हमारे से बात करते रहेगा। हमारा कष्टों में भी हमारा भरोसा प्रभु में रहेगा, है ना। प्रभु में भरोसा रहेगा तो वो कभी नष्ट नहीं होगा। और सातवां बात भी बोल करके मैं आगे विषयों में जाना चाहता हूँ। मतलब एक सच्चा मसीह व्यक्ति को कोई भी कष्ट में प्रभु से थोड़ा भी दूर नहीं कर सकता। ये एक चैलेंज है। पर जो आज जाने अनजाने कई लोग अपने समझ के सहारे में चलेगा तो प्रभु से दूर हो जाता, मंडली से दूर हो जाता, उनको कोई दुख नहीं होता। ऐसा नहीं होता प्रियो। सच में उदार हुआ है तो, प्रभु की आत्मा पाया है तो ये चैलेंजिंग वर्ड है। आपको मालूम है जब प्रेरित हमारा रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 35 से 39 तक या देश या संकट या उपद्रव या अकाल या दंगाई या जोखिम या तलवार जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, दैवम से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है नहीं कर सकेगा। मैं निश्चय जानता हूँ प्रियो, एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, उसको कोई भी प्रतिकूल प्रभु का प्रेम से उसको दूर नहीं कर सकता। इवन उसका आनंद को भी लूट नहीं सकता। देखिए कष्टों में भी प्रभु का भक्त लोग ज्यादा आनंद रहेगा क्योंकि उनको इसका प्रकाश मिला है। ये कष्ट मेरा महिमा के लिए, मेरा आनंद काल की लाभ के लिए। देखो भक्तों को मिला हुआ आशा भाग नहीं होगा। भक्त एक सच्चा मसीह व्यक्ति कष्ट में दुखी नहीं होता। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 3-4 वचन केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखिए आशा कभी भंग नहीं होगा। भक्त हमेशा कष्ट में भी आनंद रहेगा। आज हमारे जीवन में आने वाला कष्टों में हम लोगों का अवस्था क्या है? हम आनंद रह पाता है क्या, या हम दुखी हो जाता है? अनेक लोग अपने जीवन को ये बात देखने के टाइम पर हम एक दूसरे को नहीं, हम अपने आप को देखना है। मेरे जीवन में ऐसा प्रतिकूलों में गुजरना पड़ता है तो मेरा अवस्था क्या है? कई बार हमको ऐसा लगता है मैं अकेला हो गया, है ना। बहुत बार ऐसा विचार आ करके, लेकिन प्रियो प्रभु हमें अकेला कभी नहीं छोड़ा। प्रभु हमारे साथ रहता है। वहां पर आप प्रभु की ओर देखो, प्रभु वहां पर साधना भेजता है ना। क्योंकि ये कोई अचानक एक वक्त के जीवन में कोई भी बात अचानक नहीं आती, है ना। ये सारा कंट्रोल प्रभु के हाथ में है। जब एफिसियों का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। देखा, मतलब प्रभु के हाथ में सारे कंट्रोल है पे। आप देखिए, देखो हमारे बारे में हमें एक ऊंचा लेवल में ले आना चाहता है तो प्रभु को हमें कई कष्टों में होकर के गुजारना ही पड़ता भी। देखिए वहां सब प्रभु हमारे साथ रहता है। आपको मालूम है, इसके लिए बाइबल का एक सबसे नंबर 1 एक एग्जाम्पल है यूसुफ का जीवन। यूसुफ का जीवन में प्रभु ने उनको दर्शन दिया, है ना। मतलब तेरे भाई लोग भी आकर के तेरा दंडवत करेगा, तेरा माँ बाप भी आकर के तेरा दंडवत करेगा। एक बड़ा अजीब का एक दर्शन है। उसके लिए उसको क्या होना पड़ा,
जब 105 भजन संहिता में एक अच्छा वर्णन ऐसा उसका बारे में लिखा है। 105 का 17 से 19 वचन, 105 का 17 से 19 वचन। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को हाँ। उनसे पहले भेजा था, हाँ। जो दास होने के लिए बेचा गया था। हाँ। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। देखा, लोगों ने उनको दुख दिया। वह लोहे की साकलों से जकड़ा गया। देखो, वो काफी दिन इसी प्रकार जंजीर में बांधा हुआ कैदी के रूप में जीवन बिताना पड़ा, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई। हाँ। तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हाँ, देखा, कसौटी पर कसता रहा, रगड़ते रहा, ज्यादा उसको, क्योंकि प्रभु का योजना के अनुसार उसको उस पूजा पदवी में लाने के लिए एक कसौटी में कसने का, ये बात हम नहीं चाहते। हमको ऐसा दुख संकट में ना जाने। आगे। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपने पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुर्नियों को ज्ञान सिखाए। देखा, क्या बड़ा पदवी में यूसुफ को प्रभु ने लाया। प्रभु का भक्तों का जीवन में प्रभु जो प्लान बनाया वो हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते। हमने कई लोगों के जीवन में कई बात आता है तो मेरे को पूछेगा तो मैं नहीं जानता, प्रभु जानता। कौन जानता? प्रभु जानता। क्योंकि प्रभु वो बात तो जब तक प्रकट करेगा नहीं तो हमको उसका बारे में संदेह नहीं करना। अपने को इतना मालूम है भलाई के लिए, क्योंकि प्रभु का मार्ग कौन जानता? कोई नहीं जानता। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के मार्ग को ढूंढ करके निकालेगा, सोचेगा तो मूर्खता है, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु ने खुद बोला ना, जब यशायाह 55 का 8 में क्या बोला? यशायाह 55 का 8, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। देखा, हमारा विचार में प्रभु का विचार में बहुत फर्क है प्रियो। तुम्हारी गति और मेरी गति एक ही है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बताओ कितना अंतर है? आकाश का लंबाई आप मतलब ऊंचाई आप नाप सकता है? नहीं। कितना करोड़ों तारागण, कितना प्रकाश वर्ष दूर में आकाश में खड़ा है, उसका लंबाई कौन जानेगा? प्रेज़ लॉर्ड। इतना अंतर है प्रभु का और हमारा विचार और मानव मार्ग में। आप बताओ प्रियो। और प्रभु प्रकट करते भी ना, प्रभु कई बात वचन की द्वारा हमें प्रकाशित करेगा, वो बात सच है। लेकिन प्रभु का एक व्यक्ति के बारे में एक सेपरेट उद्देश्य रहेगा, वो बात को प्रभु प्रकट करते बिना नहीं जान सकते। कई बार कई लोग मतलब अच्छा भक्त लोग मतलब अचानक मर जाता, क्यों ऐसा मर गया मालूम नहीं, उसका बारे में कुछ है हम नहीं कह सकता। कई ऐसा अच्छा भक्त लोग इतना भयंकर बीमार में कैंसर हो गया, ऐसा कुछ बातों में मतलब पीड़ित होकर के बहुत दिन ऐसा पड़ा रहता। क्यों है? इसका भेद हम नहीं जान सकते। उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है। अगर वो व्यक्ति उसमें नाराज नहीं है, आनंदित है, इसका मतलब प्रभु का योजना में। तो अगर आप सोचो जो व्यक्ति तकलीफ में बहुत निराश है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कुड़कुड़ाता है, गया हो, वो एक सच्चा भक्त नहीं। भक्त हर एक प्रतिकूल में भी हमेशा प्रभु को महिमा करते रहेगा प्रभु का। अभी पुराने नियम का यूब इतना मतलब बोल सकता है, तो अभी देखिए इन कष्टों में मतलब यूब क्या बोला, सॉरी यूसुफ क्या बोला, उसका 45 कुलपति 45 का 4-5 हो जाए, कुलपति उसका 45 अध्याय का 4-5। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उनसे कहा, उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ भेज डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। देखा, तुम लोग टेंशन नहीं लेना, तुम लोगों ने मुझे नहीं भेजा। देखो, तुम लोगों ने मुझे नहीं भेजा। कौन भेजा?
परमेश्वर ने भेजा। क्या सांत्वना है भाई, लोग भेज करके मिठाई खाया था, ऐसे नहीं भेजा है। भेजने के टाइम पर यो सब एक एक रूबेन में भाई, मेरे बेटा भाई मुझे बचाओ, पाँव पड़ करके रोया था, रोए नहीं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उस समय में यूसुफ को भी मालूम नहीं प्रभु का मार्ग है, तो अभी मालूम हो गया। अभी वो कार्य कौन किया? प्रभु ने किया। क्योंकि उस समय की बात अगर याद करेगा तो, क्योंकि वो लोगों को भी मतलब इतनी परीक्षा जब आया यूसुफ के मतलब फरो के इस महल में, तब वो लोग खुद आपस में बोलता था, क्या बोला उसका 42 अध्याय का 21 उत्पत्ति उसका 42 का 21। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, देखा उसने हमसे गिड़गिड़ा करके विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसका जीवन इतना भयंकर संकट में, हमारा छोटा भाई बहुत संकट में, हमको तरस आया, उसकी न सुनी, नहीं सुना। देखा हमको याद आता है, जो गलती करता है ना प्रियो, प्रभु उनको याद दिलाता है। हमारे जीवन में एक बात ध्यान ना प्रियो, हमें दुखी होना ना पड़े, हर एक समय में प्रभु के मार्ग में चलना प्रियो, प्रभु को प्रसन्न करके चलना, और हमेशा हम एक दूसरे की आत्मिक जीवन की उन्नति की प्रयास में रहना, उन्हें स्वर्ग में पाने के लिए यत्न में रहना। कितने लोगों ने सच में प्रभु को त्याग करके, है ना, दिल से प्रभु को त्याग करके, ऊपर से दिखावा करके कपड़ा में जीवन बिताने वाला इस पीढ़ी में संख्या बहुत ज्यादा है। मैं आपको बोलता हूँ सच में प्रभु के साथ एक प्रभु नया जन्म नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा? कई लोग स्ट्रगल करता है एक आत्मीय जीवन बिताने का, नहीं होता प्रभु की आत्मा बातें बिना नहीं चल सकता। प्रभु का मार्ग पवित्र मार्ग है। आपको याद होगा जब यशायाह 35 अध्याय का 8 वचन में, यशायाह उसका 35 का 8, राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चले पाएगा। देखिए प्रभु के लोगों के मार्ग में अगर कोई कोशिश करेगा तो भी कुछ समय शायद चलेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रभु ने बनाया है। अभी मतलब इस्राएल के लोगों के लिए लाल सागर में प्रभु ने मार्ग बनाया, मिस्रियों के लिए क्या था? उनके लिए था क्या? नहीं, उनके लिए नहीं था। वो लोग उस मार्ग में आया, कुछ दूर आया, समुद्र का करीब मध्य तक आया, लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ पाया है। वहां पर उनका कब्रिस्तान बन गया। देखो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सही में अभी अब्राहम के साथ लोत निकला, लेकिन मतलब आशीष पाया क्या? नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हालेलुया वो ऐसे ही निकला था, बुलाहट से नहीं निकला था। बहुत बात हम देखते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब दौड़ने वाला सब दौड़ता है, एक ही इनाम पाता है। इनाम पाने लायक ही दौड़ना। हर एक लोग प्रभु ने दिया वो उस ट्रैक में, उस मार्ग में जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मतलब कष्टों का एक अच्छा चित्र हम लोग यहाँ पर देखा। बहुत बातें बोलेगा तो आगे की बातों को बोलने के लिए इतना समय नहीं, लेकिन एक बात है, हर प्रकार जो प्रभु ने जीत किया हुआ कष्टों में चलते हुए हम दुखी नहीं होना, क्योंकि हमारे यीशु मसीह की समानता में बनाना हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा है। यीशु मसीह जब दुनिया में था, उनका अवस्था के बारे में एक वचन इब्रानियों 2 अध्याय के 10 में पढ़ना, इब्रानियों 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा इसका मतलब, यीशु मसीह ने जो दुख सहा, मैं आपको बोलता हूँ अपने दुख के समय में है ना, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दुख सहा, उसको थोड़ा देखो, उसको याद करो, अब कभी नहीं थकेगा प्रियो। यीशु मसीह जो हमारे लिए जो दुख सहा, उसके सामने हमने क्या दुख सहा? कुछ नहीं सहा। इसलिए इब्रानियों के पत्री में उसका 12 अध्याय, उसका 2-3 वचन, ये सब अनमोल वचन है, अनोखा वचन है,
ये हमें जानना चाहिए। और विश्वास के कर्ता हाँ। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हाँ। जिसने उस आनंद के लिए हाँ। जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके हाँ। क्रूस का दुख सहा। वाह, क्रूस का दुख भी सहा। आप देखिए, सबसे भयानक दुख भी सहा है। आप ये बात को समझेगा तो इसी कारण हमारे लिए क्या प्रोत्साहन है। इसलिए उस पर ध्यान करो। हाँ, इसलिए भक्तों, प्रभु की लोगों, उस पर ध्यान करो। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना। प्रयोग जरूर कई बार कई बातों में निराश करने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, दिल में निराशा आ सकता है, लेकिन तुरंत हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको बोलता हूँ, बहुत प्रकार का कष्ट क्लेश अपने जीवन में आता है। मैं तुरंत क्या करता हूँ, मेरे जीवन में बहुत प्रकार का कष्ट क्लेश आया। देखिए, मैं किसी की तरफ नहीं देखा, सिर्फ प्रेयर रूम में गया, घुटने टेका, प्रभु की ओर देखा, वो अपने वो क्या तकलीफ लेकर आया, मालूम नहीं कहाँ गया। थोड़ी देर में वो दुख सारे बात दूर हो जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी अपनी बुद्धि के सहारे में, अपनी समझ के सहारे में कभी भी रहना नहीं प्रिय। आप तुरंत प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेकर प्रभु को याद करो, मेरा प्रभु ने मेरे लिए कैसा वो दुख सहा, है ना। वो दुख की ओर देखेगा तो हमें मालूम पड़ेगा, बाप रे, वो दुख मतलब कोई ना आपको बोल नहीं सकता, कितना ठंडे नहीं बोल सकता। हमारे पास ग्राम है, ग्राम में भी नहीं, उसे भी कम, किलो के हिसाब से तो है ही नहीं, ग्राम में भी नहीं, इतना हल्का कष्ट दे करके हम घबरा गया। सच में वही बात है। मैं कई बार बोलता है, मतलब जब एक व्यक्ति के ऊपर से ट्रक गया, उसकी अवस्था क्या है? वो ट्रक के नीचे खत्म हो गया, और जो हमारे ऊपर से सिर्फ उसका छाया गया। देखा, ट्रक को ऊपर से जाने में, छाया ऊपर से जाने में फर्क है कि नहीं? उसका फर्क कितना? कोई डॉक्टर बोलता कुछ नहीं प्रियो, ये जीवन का कष्ट कुछ नहीं, वो एक छाया है, क्योंकि कष्ट तो हमारे प्रभु ने उठाया। अब प्रभु में है तो अब कभी नहीं बोलना मेरे को कष्ट है, कष्ट मेरे को छाया, मेरे ऊपर से छाया जा रहा है। क्या जाता? छाया जाता। और ट्रक का छाया, ट्रक हमारे यीशु मसीह के ऊपर से गया, परंतु उसका छाया हमारे ऊपर से गया। इतना ही कष्ट है, उसको कष्ट बोल सकता है? ये बात। इसलिए दुनिया में रहने के समय में पत्रोस बोलता है ना, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 6-7 वचन, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। देखो, नाना प्रकार की परीक्षा के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताये हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रियो, तभी हम एक सच्चा प्रशंसा का पात्र बन सकता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ, जिस भक्त का जीवन में कष्ट नहीं, वो भक्त नहीं, भक्त है कष्ट है। प्रभु का बुलाहट पाया हुआ एक जन बिना कष्ट का कभी भी जी नहीं सकता ये दुनिया में है। तो इसका मतलब हमारे जीवन में कैसा भी कष्ट आने पर भी हम दुखी और निराश नहीं होने। इसका मतलब प्रभु के लिए उन कष्टों में प्रभु के लिए अपना प्राण दिया तो कितना धन्यवाद है ना। कई बार कई प्रतिकूलों में ऐसा अवस्था मेरे जीवन में आया हुआ गवाही आप लोगों ने सुना है ना। एक बार मैं आपको बोला ना, रिवॉल्वर छाती पर आया। आप देखो, एक किसी का जीवन में ऐसा आया, पर जो उसका टाइगर दबाने का शक्ति कौन देता? प्रभु देता। एक बार 6 लोग तलवार लेकर के चारों तरफ गिरा। आप देखो, वो आखिरी दिन समझ सकता था और वो शराब का नशा में था, अभी भी कुछ नहीं किया। आप देखो
कितनी प्रकार कितने लोग प्रियो है मानव, लेकिन प्रभु बचाते हैं, प्रभु हमारे साथ रहता है। अगर नहीं, अगर वो वक्त हमारा प्रभु का काम जो प्रभु हमसे चाहता है पूरा हो गया तो प्रभु वैसे भी ले लेता, अच्छी बात है ना। अगला क्षण अपन प्रभु के पास मिलेगा। मैं आपको बोलता हूँ, एक सुई लगाने का दर्द नहीं मृत्यु का। अब ऊपर कभी ना कभी सुई लगाया होगा ना। अगर नहीं, लोग मृत्यु से क्यों डरता है? उनका भविष्य के बारे में नहीं मालूम होगा, इसलिए। भविष्य के बारे में जिसको मालूम है वो कभी भी ऐसे बातों में कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं डरेगा। तो बहुत आनंद के साथ हमें रहना है कष्टों में भी। ओके, तीसरी एक सच्चा प्रभु की बात होने वाला व्यक्ति का तैयारी क्या मालूम है? सुसमाचार का तैयारी है। वो व्यक्ति, आज बहुत लोग सुसमाचार क्यों नहीं सुनाता? डर करके लोग हमको पिटाई करेगा, लोग हमको मारेगा, ऐसे ऐसा बहुत बात सोचता है। लेकिन एक व्यक्ति वास्तव में मानव प्रभु के आगमन की तैयारी में है, तो मैंने आपको बोला ना, अपने जीवन में कितनी प्रकार का तैयारी करना चाहिए। वो तैयारी में अगर हम सही प्रकार तैयारी नहीं है तो वास्तव में वो व्यक्ति प्रभु के आगमन की बात नहीं हो रहा है। ये बात सच है। जब रोमियो पहला अध्याय का 15 वचन में मानव पौलुस गवाही देता है, भाई तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को तैयार। देखा, मैं हर सब समय तैयार हूं। प्रेरित पौलुस के जीवन को आप देखोगे, कहीं भी हो, वो हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार था, है ना। प्रभु का दास का जीवन में जब वो बंदी गृह में था, बंदी गृह में वहां पर कितना कैदी है उनको वचन सुनाया। उसमें से एक फल है ओनेसिमुस, आपको याद होगा, जो फिलेमोन का पत्री में फिलेमोन का एक गुलाम था, ओनेसिमुस, है ना। बहुत बड़ी बात है, बंदी गृह में रहता है, वहां पर भी सुसमाचार, है ना। वो जब बहुत समय उनको राजमहल में रहने का मौका मिला, वहां पर रोमियो का सिपाहियों को जीता प्रभु ने। देखिए, वहां पर एक मंडली खड़ा होने के लायक बना। देखिए, राजमहल में तो भी वहां पर महल बोल करके इन्होंने छोड़ा नहीं, वहां पर भी उनको पूरा आजादी से रहने के लिए मौका था। वहां पर आने वालों को सबको सुसमाचार सुनाते रहा। और बाजार में जाता है तो बाजार में खड़ा होकर के प्रचार। हाँ देखिए, अरे बाजार है, बाजार में कैसे बोलेगा? नहीं, वहां पर लोग हैं, उन लोगों को देख करके प्रभु के दास का दिल में बोझ आया, ये लोग भी स्वर्ग में मिलना चाहिए। बाजार में खड़ा होकर के फिर हम देखते हैं कि कहीं जाते जाते, अरे ये तो सिनोगोग है, चलो उधर जा करके सुनाते। सिनोगोग देखा, उधर भीड़ देखा, उधर जाकर के सिनोगोग में रहने वाले लोगों को सुनाया। और उन्होंने नदी के किनारे में बहुत से स्त्रियां कपड़ा धो रहे हैं, बोला यही मौका, इनको सुनाते हैं। देखो, बहुत लोग हैं, उनको सुनाता है। अरे नदी के किनारे में क्या सुनाएगा, लोग क्या बोलेगा, ऐसे नहीं सोचा। हर वक्त कहीं भी देखो, प्रभु के दास के जीवन में एक बड़ा तैयारी। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, चलते हुए जाने के टाइम पर भी आप सुसमाचार सुनाने के तैयार है ना। मैं कई बार पैदल जाने के टाइम पर कहीं ना कहीं जा रहा है, मैं इवन जूलियन जी को मिलने के लिए कई बार पैदल जाता था, तो मैं देखता था कोई उधर से जा रहा है क्या। वो मिथिला का वो कॉर्नर से मैं देखता हूँ, कोई आगे जा रहा है या पीछे से आ रहा है, तो पैदल आ रहा है तो मैं उसके लिए रुकता हूँ। आगे जा रहा है तो कोई पीछे से नहीं है तो आगे जा रहा है तो उसके बाद भाग करके जाता हूँ, वो कॉर्नर तक वो सुनाता हूँ। ये सब मैंने किया प्रियो, मैं कोई बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा भूख और प्यास है। जो भी वक्त मिलेगा प्रियो, कहीं भी हो, रिक्शा में यात्रा करेगा उनको वचन सुनाओ, बस में यात्रा करेगा अपने साथ बैठा हुआ लोगों को सुनाओ, ट्रेन में यात्रा करेगा उनको सुनाओ। प्रियो, कहीं भी हो, अपने को प्रभु का गवाही देना। हर वक्त में प्रभु का वचन सुनाने की तैयारी। कोई घर में आया उनको सुनाओ, प्रेज़ लॉर्ड। कभी भी कोई भी मिलता है तो वो सुनाने की तैयारी होनी चाहिए। प्रेरित पौलुस का ऐसे एक जीवन था, वचन सुनाना है, कोई कहानी नहीं सुनाना है ना। जब मानव हम देखते हैं कि दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का दूसरा वचन का पहला भाग, वचन का प्रचार कर। ये नहीं कि मानो कहीं तुम लोग मूर्ति पूजा गए, तुम लोग ये करता वो करता, ऐसा नहीं बोलना। वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन,
जिस वचन में आत्मा और जीवन है उसको देना, ताकि उसका उद्धार हो जाए, है ना, वो मन फिर सके। अगर ऐसा नहीं सुनाएगा ना, प्रभु का दास बोलने वाला बात आपको मालूम है, जब पहला कोरिन्थी उसका 9 अध्याय 16 वचन, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 16 वचन। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर खाए। हाँ, देखा प्रियो, मुझे पर खाए। प्रियो, एक सच्चा भक्त प्रभु से उद्धार पाया हुआ एक जन, जिसने प्रभु का ये सत्य वचन को पाया, वो बिना सुनाते रह नहीं सकता, बिना वचन सुनाते रह नहीं सकता। आपको मालूम है, आपने ये वचन पढ़ा नहीं तो ये भी वचन हृदय की पटरी में लिख कर रहना। यिर्मयाह उसका 20 अध्याय का 9 वचन, यिर्मयाह 20 अध्याय का 9 वचन। देखिए आपको कितना सतावट होने दो, सतावट खाने के टाइम पर भी वो प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते रहेगा, वो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये वचन कहता है यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मेरा अंदर ऐसा दशा रहेगा मानो मेरे हथियार में धधकती हुई आग हो। आग मैं मुंह खोलूंगा नहीं, इधर से आग आ रहा है, खोलेगा, खोलेगा तो क्या होगा? यीशु मसीह प्यार करता, प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए मरा, प्रभु पर विश्वास कर, वही बात बोल, आग रुक नहीं सकता, मुंह खोलेगा प्रभु को वचन आएगा। ओ देखा, एक सच्चा भक्त के जीवन में वो कभी भी वो वचन सुनाते बिना रह नहीं सकता। तो आप देखो भाई, अगर आप रह पाता है तो इसका मतलब आप सोचो भक्त है क्या, प्रभु का बुलावा मिला है क्या, प्रभु की आत्मा पाया है क्या, प्रभु का प्रेम पाया है क्या, प्रभु का प्रेम विवेच करता है क्या, ये बात को जानना। प्रभु का प्रेम हमको विवेच करेगा, है ना। आपको मालूम है प्रेम लोगों को कितना सताया, कितना धमकी दिया, वो लोग क्या बोलता, वो लोग उसका प्रेम 4 अध्याय को 19-20 है। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं, ये हमसे हो ही नहीं सकता भाई। जो हमारे अनुभव हम बांटते बिना रह नहीं सकता भाई, हमारे प्रभु का हुक्म मान नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। देखा क्या शब्द है, बोलो धमकी दे रहा है, नहीं तो तुमको जेल में डालेगा, नहीं तो तुमको खत्म कर देगा, गोली मारेगा। देखा है, ये सब पढ़ने के टाइम पर भक्तों को अनुभव याद आता है। मैंने आपको बोला मोजाम्बिक में मुझे सख्त वार्निंग दिया, तुम ये प्रचार बंद करो, नहीं तो तुम जिंदा भारत में नहीं लौटेगा। देखो प्रियो, मैं मोरा बंद करने का सवाल ही नहीं, जिंदा है तो बात करेगा ही। एक बात क्या, एक ही बात है हमारे पास, 1-2 बात नहीं, प्रभु का सुसमाचार है। एक दिन दिया सोचने के लिए, मैं मोरा 1 सेकंड की जरूरत नहीं, अभी ले ले उत्तर। देखा, आप सोचो प्रियो, ऐसे संकट में क्या बोलेगा, लड़ाई के मैदान में आप देखो कैसे भी मतलब दुश्मन का गोली नहीं, अपने ही लोग गोली मार देंगे और बोल देंगे दुश्मन ने मारा, मालूम नहीं कैसे मर गया। अब में कुछ भी होता है तो कोई पता नहीं चलता प्रियो, कोई भी उसके पीछे नहीं जाता, जो बोल दिया भाई। और वो भी बाहर देश में, लेकिन वहां पर भी हमने सुसमाचार सुनाते रहा प्रियो। आप बताओ, अगर आपके ऐसे अवस्था आएगा तो आप क्या करेंगे? ये तो मैं अपने जीवन की गवाही दिया, और ये बात का सबूत में अभी भी मेरे लोग अभी भी सुन रहा है, इसमें ये भी सुनता है। मेरे साथ एक मतलब वो सूबेदार मेजर होकर के और कैप्टन होकर के आर्मी से निकला, अभी वो फर्स्ट रहे, सेवा करता है, वो भी सुनता है डेली। अभी आप देखो कितनी बड़ी बात है प्रियो, इतना बड़ा मानव धमकी और इतना भयंकर बातें आया, लेकिन कभी भी हमने उनका बात को देख करके, उनका बात को मान करके चुप नहीं रहा ना। प्रेरितों 5 अध्याय उसका 29 से 32। तो पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर
दिया। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह है। देखो, हम उन बातों में गवाह है। उसका 40 से 42। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया। देखिए, गमालियल की बात तो मान करके भी वो लोग क्या किया, प्रेरितों को बुला करके पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। देखा, वापस धमकी पिटाई करके, धमकी दे करके भेज रहे हैं। वो लोग चुप रहा। वे इस बात से आनंदित होकर, वो लोग दुखी होकर के नहीं, वो हमने कुछ गुनाह नहीं किया, हमने अच्छी बात बोला, बोल खाया, रोया नहीं, आनंदित होकर के गया। फिर क्या किया, महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर में इसके बाद में काम क्लोज नहीं किया, काम बढ़ाया। प्रतिदिन देखा, पिटाई भी मिला, धमकी भी मिला, इसलिए काम छोड़ दिया। चलो कुछ दिन उपवास करते हैं। प्रभु को पूछते हैं, प्रभु क्या बोलते हैं? अरे प्रभु ने तो बोल दिया था, प्रभु ने बोल कर रखा ना, क्या संदेह है? और प्रभु बोलेगा मत बोलो, चुप रहो। नहीं भैया, उन लोगों ने सब होने के बाद में भी प्रतिदिन घर घर जा करके लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। प्रियो, ये है आज ये काम करने के लिए हम तैयार है क्या? प्रियो, आत्माओं का हम लोगों को जिम्मेवारी दिया है। नाश में जाने वाला आत्माओं का हम लोग जिम्मेवार लोग हैं। उनको जाकर के ये सुसमाचार देना हमारे काम है। प्रभु ने इसका भी उद्धार किया, उनको प्रभु ने नियुक्त भी किया, ये संदेश दिया उसके पास, ये संदेश सुनाना हमारा काम है। और उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, सच्चा तैयारी होना। चारों तैयारी जो सच में जो प्रभु के लिए तैयार है, वो क्या करेगा मालूम है? उसका मैं आपको फलों से मालूम पड़ता है सच में वो प्रभु के लिए तैयार है क्या। चारों तैयारी भले कामों के लिए वो तत्पर रहे, भले काम। अभी आपको मालूम है, जब तीतुस 3 अध्याय उसका पहला वचन, लोगों को बुद्धि दिला, ये हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनके आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। देखा, हर एक अच्छे काम, कोई बुरे काम नहीं करना चाहिए कभी भी है। किसी के प्रति कोई बुरे काम मत करो, किसी को नीच मत करो। जो हमें आत्मिक आलोचना देता है, कई बातों में लोग क्या करता, उसको नीच करके और नहीं तो दूसरे को तुच्छ करके, नहीं तो बदनाम करके बातें करता है, सुनता है। फिर हमारा आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा। प्रभु के दृष्टि में हम बहुत बड़ा गुनाहगार बनेगा और वो कभी भी प्रभु के काम में नहीं आएगा। उनको वो इनकार आएगा, प्रभु कभी भी ऐसा नहीं करना। मैं आपको बोलता हूँ, भले काम करना, भले कामों में तत्पर रहना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रभु ने हमें उन भले कामों के लिए सृजा करके एफेसियों 2 में लिखा है, उन भले कामों के लिए। प्रियो, हम उन भले कामों के लिए सृजा बोलोगे। इसलिए तिमोथियुस को बोलने के टाइम पर पौलुस बोलता है, पहला तिमोथी उसके 6 अध्याय का 18-19 भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे, आगे के लिए अनंतता के लिए एक अच्छा नींव डाल कर रखे, इस सच्चे जीवन को वश में कर ले। देखो कितना सुंदर आह्वान है। आपको मालूम है, उन दिनों में जीवित रहने वाला एक अच्छा भक्त का नाम था तबीता। वो बहन, उनका जीवन का ऐसा गवाही है, जब वो मर गया तो उनका जीवन का बारे में लोग गवाही देता। क्या गवाही दी मालूम है? जब प्रेरितों का 9 अध्याय उसका 36 यापा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। देखा, वो ऐसे ही काम करती थी। बहुत बड़ी बात है। और जीवन में मतलब अपन ये दुनिया से चला भी गया तो लोग प्रभु का महिमा करना चाहिए।
प्रभु की कैसा महिमा करके जीवन बिताया, वो बात का एक गवाही रहना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है। समय कम होने के कारण ज्यादा विस्तार से बोलना नहीं चाहता। अगला पांचवा बात में, पांचवा जो सच में प्रभु के आगमन की तैयारी में है, उसके जीवन में दिखने वाला और एक फल है, वो इस आशा का बारे में सबको बोलने के लिए तैयार रहे। हमें मिला हुआ ये आशा जीवित आशा है। ये आशा का बहुत विशेषता है। जब पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय का 15 में, पहला पत्रोस 3 का 15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा, जो कोई तुमसे तुम्हारा आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहे। हाँ, देखा, हम ये तैयारी, देखिए हम प्रभु के आगमन की बात हो रहे हैं। हमारे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा करके बोलने वाला लोग के अंदर यीशु मसीह है। यीशु मसीह बादलों में आएगा, वो व्यक्ति कहता है तो वो व्यक्ति के साथ यीशु मसीह अंदर भी है। ये कितना महान बात है ना। ये तो प्रभु का कार्य है। जब पड़ोसियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 27 वचन, पड़ोसियों 12 अध्याय का 27 वचन, जिन पर ये परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा, मसीह जो महिमा की आशा में रहता है, तुम में रहता है। देखा, मसीह तो महिमा का आशा तुम में रहता है। तो कितने लोग ये बात को समझता है ना। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें मिला हुआ ये आशा का खूबी बहुत बात वचन में लिखा है। मैं जल्दी आपको सब याद है, वापस एक बार आपका मेमोरी में लाने के लिए ये आशा का खूबियों का बारे में आपको जल्दी, क्योंकि इसलिए अपन विदा बजा करके रह नहीं सकता। ये आशा का खूबियां, इसका विशेषता है क्या क्या मालूम है। पहली बात, पहला पत्रोस 1 अध्याय 3 वचन, हमें मिला हुआ आशा जीवित आशा है। कैसा है? जीवित आशा है। ओके, और दूसरा इसका सविशेषता पहला पत्रोस 1 अध्याय का 21 वचन, पहला पत्रोस 1 अध्याय का 21 वचन है, हमारा आशा प्रभु में है। कहाँ पर है? हमारा आशा प्रभु में है। क्यों प्रभु में है? क्योंकि प्रभु दिया है। ये आशा कौन दिया? हाँ, पहले रोमियो 15 अध्याय 13 वचन में लिखा है, ये आशा हमें प्रभु ने दिया, इसलिए हमारा आशा प्रभु में है। और जिसने दिया उसमें हमारा आशा है। समझ में आया? प्रभु ने हमें आशा दिया। अभी मतलब मेरे को विपुल ने बोला कि मैं कल आपको 1000 रुपया ला कर देगा, मैं उस पर आशा नहीं करेगा भाई, क्योंकि अभी जिंदा है इसलिए। और तो मालूम हो गया, वो आप बोल करके गया, मार्ग में मर गया, जिंदा है। तो फिर आशा है क्या? नहीं। तो हमने जिस पर जो आशा किया वो कभी मरेगा नहीं। वो मृत्यु के ऊपर विजय पाए वो प्रभु है। प्रभु ने दिया वो आशा पूरा होगा। दुनिया में किसी के ऊपर भी आप भरोसा करेगा तो ओ अरे वो तो आशा दिया था, लेकिन क्या करूं है, ओ गया तो आशा भी गया उसके साथ गया ना। और जो प्रभु ने हमको आशा दिया और वो आशा परमानेंट है, बोलने का मालूम हो गया ना। एक प्रकार ये जीवित आशा करके हम दूसरा प्रकार बोल सकता है जो हमने पहले पढ़ा था। और तीसरी बात क्या है कि उसकी बुलाहट में हमें मिला हुआ आशा है। ये आशा क्या है? बुलाहट से मिला हुआ आशा। देखिए ये भी एक बड़ा शब्द है। एफेसियों उसका 12 अध्याय का 18 वचन, एफेसियों 12 अध्याय का 18 वचन, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। देखा, उसकी बुलाहट की आशा, मतलब जो बुलाहट पाया उसका उद्धार हुआ है। तो जब रोमियो 8 अध्याय का 24 वचन में, इसलिए सच्चा बुलाहट पिया हुआ व्यक्ति को ये आशा रहता है। बुलाहट की आशा मिला हुआ व्यक्ति में उद्धार का अनुभव रहेगा। वहां पर क्या बोलते हैं 24? इस आशा के द्वारा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। इसका मतलब क्या है? बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति को उद्धार हुआ। दोनों एक ही बात है। बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति का उद्धार हुआ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति में आशा है। क्या इसका मतलब लेआउट है कोई? मैं बोलता हूँ वजन इधर उधर है, उसको इकट्ठा करके आप थोड़ा उसको ध्यान करो, इतना आनंद है।
और चारवा बात, ये एक ही आशा है। क्या है? हाँ, दो प्रकार का आशा नहीं है ना। एफिसियों 4 अध्याय का 4 वचन, एफिसियों 4 अध्याय का 4 वचन। हाँ, एक ही आशा। देखिए, उदार पाए वाला सबको एक ही आशा है। वो क्या आशा? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आएगा, वो बादलों में आएगा, और उस दिन हम लोग जो जीवित है रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। देखा कितना सुंदर आशा है। हमारे रूप बदलेगा, हमें एक महिमा का शरीर मिलेगा। हमारे दीनहीन शरीर उसकी महिमा का शरीर के जैसा मिलेगा। ये हमें आशा दिया। आशा दे करके मैं सोचा था ऐसा करने के लिए, सॉरी, ऐसा बनेगा कभी नहीं बनेगा। सॉरी बनेगा प्रभु? नहीं, किसी को भी नहीं बनेगा। प्रियो, प्रभु ने आशा दिया है, प्रभु आशा पूरा करेगा, है ना। और पांचवी बात, ये आशा कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि ये कहां पर रहेगा मालूम है? स्वर्ग में। हाँ, जब कोलोसियों 12 अध्याय का 3, कोलोसियों 12 अध्याय का 3। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रहेगा। मानो कोई चोर ना करके 5 आपका उसमें 5 वचन में है, कोलोसियों 1 का 5 में है, मेरे हमारे गाँव में 3 में था। ओके, तो अब देखिए, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रहेगा हुआ है आशा। मतलब क्या है कि किसी प्रकार कोई नष्ट होगा करके सोचने की जरूरत, नष्ट नहीं होगा, है ना। कितना बड़ी बात है। और ये आशा के एक महान को भी मालूम है, छठवा बात, है ना, ये बहुत अच्छा आशा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 16 वचन, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 16 वचन। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। क्या आशा दिया? उत्तम आशा। क्या शब्द है प्रियो? और इससे बढ़ करके और एक शब्द है, आपको मैं बताता हूँ, ये उत्तम की प्रति ना, उसका इब्रानियों 7 अध्याय का 19 वचन, सबसे उत्तम ऐसे ही शब्द है। पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी है। ऐसे उत्तम ऐसा नाही, मराठी में आशा अधिक चांगल्या आशेची, अधिक चांगल्या आशा। देखा वो शब्द है उत्तम, अत्युत्तम। मराठी में समझे ना। ये बहुत उससे बढ़कर आशा। देखा, आशा है, अच्छा आशा है, और जो ये उत्तम, अधिक उत्तम आशा, अधिक उत्तम आशा। तो ये प्रयोग वाला पवित्र लोगों के लिए प्रभु ने दिया प्रयोग। ये सारे बात हमारे लिए प्रभु पूरा करने वाला है। और 7वां बात क्या मालूम है? तीतुस उसका 2 अध्याय का 12 वचन। देखो, ये आशा का बारे में बोलेगा तो 2 घंटा संदेश देगा तो भी खत्म नहीं होगा। इसके एक एक बातों के बारे में वर्णन करने के लिए बहुत बातें है, लेकिन मैं समय 13 बजे में धन्य आशा। कैसा है? धन्य आशा। प्रियो, ऐसा है कि धन्य आशा और कुछ भी नहीं, ये धन्य आशा है। तो उसका 1 अध्याय का 2 वचन, अनंत जीवन की आशा। देखा, कौन सा आशा? अनंत जीवन की आशा। 9वीं बात, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 8 वचन, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 8 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु तेरी महिमा। इस उदार की आशा, धारणा की आशा। क्या है? धारणा की आशा। देखा, धारणा की आशा। प्रियो, बोलने का अर्थ हमारा आत्मा का उद्धार हो गया, प्राण का उद्धार भी हो जाएगा और शरीर का उद्धार भी हो जाएगा। हमारा धारणा का आशा, जब हमारे यीशु मसीह आएगा, हमारे शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। दिन प्रतिदिन हम प्राण के उद्धार में चलते हैं। ये उद्धार की आशा। आखिरी 10वीं आशा बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो, इब्रानियों उसका 6 अध्याय का 19 वचन। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा नगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हमें उस स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? उस स्वर्गीय पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ यीशु मसीह की साथ में बैठाने वाला, अनुभव में पहुंचाने वाला आशा। वो कैसा आशा प्रिय? आप थोड़ा देखो ना, ये आशा पवित्र लोगों को प्रभु ने दिया है।
एक्चुअली ये एक शब्द को थोड़ा रुक करके बोलना चाहिए था। भैया क्या आप वास्तव में इस रीति में प्रभु के आगमन की तैयारी की है? अपने जीवन में ये आशा, मतलब आज आप जो काम करता है किस बात के लिए आप भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? किसके लिए भाग रहे हैं? प्रभु के लिए नहीं, दुनिया के लिए। आपको आशा नहीं, आपका आशा नहीं है। आप किस बात में बिजी है? दुनिया की बातों के लिए। ओहो, आप में आशा है, आप में आशा नहीं। इसको ये आशा मिला, वो पूरा तन मन से उस आशा के पीछे भागेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और एक लोगों का संगति के लिए टाइम, दुनिया के लिए टाइम है। अरे छोड़ो ना, दुनिया और दुनिया के ये सारे बात खत्म हो जाएगा, नाश माने प्रियो। अभी भी आपको ये प्रकाश नहीं मिला, अभी भी आप जाति के लोगों जैसा ये दुनिया की जरूरत के पीछे टेंशन लेते हैं। ओ प्रभु का दिल को बहुत दुख है आपके प्रति। आपको आपका स्वर्गीय पिता का ज्ञान नहीं, अभी तक आपका समझ खोला नहीं। कितना दुखदायी बात है। हमें ये बात को जानना है कि मतलब दुनिया की बातों में प्रायोरिटी, आत्मिक बातों में नो प्रायोरिटी। देखा आज कितने ऐसे वक्त है वो लोग प्रभु को त्याग चुका है प्रियो। देखा आज आपका जीवन में किसको प्रथम स्थान है प्रियो? आपके दिल में वास्तव में प्रभु के प्रति जी लगा करके दौड़ने वाला एक अनुभव है क्या? नहीं तो आप में ये आशा नहीं है प्रियो। अभी हमने 10 प्रकार का आशा देखा ना, वो आशा आपके अंदर नहीं है। आप धोखे में है प्रियो। आप परखो, अपने आप में जांचो। अगर इस रीति में आपको उस अनंतता की बातों में आशा रख करके दौड़ने वाला दौड़ नहीं है, तो आप जरूर एक दुर्घटना की अवस्था में, एक खतरनाक अनुभव में, एक बड़ा एक्सीडेंट में, आप एक बहुत बड़ा एक नुकसान में है। समझना प्रियो। देखो हमें सबको मालूम है हमारे प्रभु कब आएगा, हम कभी सोचते भी नहीं, हम कभी सोचते भी नहीं। ऐसा समय में प्रभु आएगा, नहीं तो किसी भी वक्त में हम कभी सोचते भी नहीं ऐसे समय में ये दुनिया से हम जाएगा। परंतु आज हम लोग उस आनंददा का बंदरगाह में पहुंचने के लिए प्रभु से पाया हुआ उस आशा के साथ हम दौड़ रहे क्या? ये बात को हमें परखना भी, ये बात को हमें परखना है। मतलब अनंतता में पहुंचने के बाद में अरे मैंने क्या किया, मैंने अनंतता के लिए कुछ तैयारी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं पाया, ऐसा बोलकर उधर जाकर के पछताना नहीं। कितने लोगों को समझ में आया? और प्रभु का दास बार बार बोलता था, हमको तो गुस्सा ही आता था, हमको तो अच्छा ही नहीं लगता था। और तो उधर जाने के बाद में बोलता है अरे मैंने तो अनंतता के लिए कुछ नहीं किया, अभी मैं क्या करूं? अभी क्या करेगा? अभी हमेशा का लज्जा है प्रियो। आपको ये जो एक एक बात जो बोलता ना, मूल्यवान बातें परमेश्वर के वचन की द्वारा आपको समझाया। ये कोई मेरा पॉकेट से कुछ डाल करके नहीं सिखाया, बाइबल में बताया हुआ सच्चा घटना, सच्ची बात आपको प्रभु की आत्मा में होकर के सुनाया। प्रियो आप ये बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ये बात को, नहीं तो मतलब उधर जा करके आपको किसी को पछताना ना पड़े। स्वर्ग में जाने के बाद में वहां पर जाकर के आपको पछताना पड़ रहा है, तो प्रियो कितना बड़ा धोखा है। ऐसा मुझे सुनने वाला आपके जीवन में, किसी के जीवन में ऐसा प्रभु किसी को भी ना होने दे, ना होने दे। यही प्रभु से मेरा प्रार्थना है। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी भी समय पार नहीं हुआ, अभी भी अनंतता के लिए तैयारियां करने के लिए, कार्य करने के लिए वक्त प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। आगे का वक्त कम से कम पूर्ण समर्पण के साथ सही रीति में प्रभु के लिए इस आशा में दौड़ने के लिए निर्णय ले लो। एक अच्छा समर्पण करो, एक संपूर्ण समर्पण करो, एक अच्छा मन भरावट के साथ, एक अच्छा समर्पण के साथ। प्रभु अभी तक बहुत से प्रकार धोखा हुआ, आज भी मेरे से प्रभु आपने बात किया, मैं आपका वचन के सामने अपने आप को नम्र होकर के समर्पण करता हूं। ऐसा कौन कौन निर्णय लेगा वो विजयी हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। अभी ये
अभी उस तैयारी के लिए समय है। जो भी आया हुआ कमियों को मान करके, मन पर करके सही प्रकार इस आशा के साथ प्रभु की आगमन कभी भी आएगा, प्रभु की आगमन किसी घड़ी को भी होगा, होगा होगा होगा, नो डाउट है। बहुत जगह पर कई ईदी में मसीहों को सताया जा रहा है, बहुत बातें हो रहा है प्रियो, है ना। अभी पाकिस्तान का बात मालूम हो गया ना, है कितना चर्चेस तोड़ा गया और कितने लोगों का घर को उन्होंने मतलब नष्ट किया, बर्बाद किया, कितने लोगों को सता रहे थे। मणिपुर की बात आपको मालूम, बाकी बिहारों में, यूपी में, हिमाचल में सब क्या हो रहा है। इसलिए अभी क्या हो रहा है, प्रभु के लोगों को सताने वाला देश को प्रभु कैसा पानी पिला रहा है, कौन सा पानी पिला रहा है, देख लो प्रियो। प्रभु का लोगों को चुना, प्रभु के आंख का पुतली को चुना है, ये लोगों को मालूम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है प्रियो, लेकिन हम प्रभु का हाथ में बना रहना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस प्रकार पूर्ण तैयारी के साथ हमें प्रभु को स्वीकारने का एक सच्चा रीति में हमारा तैयारी होना ये प्रभु चाहता है। इसका मतलब प्रभु का आगमन की तैयारी में रहने वाले लोगों के लिए उनका सच्चा फल उसको पहचानने के लिए मैंने 5 पॉइंट आपको बताया है। पहली बात, हम प्रभु को मतलब कैसा मतलब आगमन में तैयार रहना है, कमर बांधा रहना और दिया जलते रहना, उसका व्याख्या आपने सुना। दूसरी बात, हम प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए या प्रभु के खातिर मरने के लिए तैयार रहना, बाकी आपने सुना। और तीसरी बात, सुसमाचार सुनाने के लिए वक्त तैयार रहना। और चारवीं बात, हरेक भले कामों के लिए हम तैयार रहना। और पांचवी बात, जो हमारे में जो आशा है उसके बारे में पूछने वालों को समझाने के लिए तैयार रहना। प्रियो, प्रभु की आगमन की तैयारी होने किया हुआ व्यक्तियों को ये तैयारी रहेगा। तो मैंने आपको पहले बात इससे पहले भी बताया मैंने कैसे तैयार किया, ये तो तैयारी है। इसके अलावा दुनिया के साथ भी मैंने क्या बोला, पेपर वालों को 1 महीने का एडवांस पैसा दिया है, तैयारी है कि नहीं। आप जा रहे हो ना, पेपर वाला नहीं बोलना चाहिए रे ये तो 29 डेज इसने पेपर पढ़ा हमारा पैसा डुबा दिया हो चला गया, नहीं बोलना प्रियो। दूध वालों को 1 महीना एडवांस दिया है, देखा, दूध वाला ये नहीं बोलना 3 दिन दूध पिया हमारा पैसा नहीं दिया। देखो प्रभु का निंदा नहीं होने देना प्रियो। आप सच में तैयार हैं तो आप इन सारी बातों में भी अलर्ट रहेगा, क्योंकि किसी प्रकार भी मेरे प्रभु का निंदा नहीं होने देगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है प्रियो। अभी हमें बहुत काम करने के लिए बाकी है, वो काम हमें करना है। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु ने हमें अवसर दिया ये बात को समझने, क्योंकि मैंने सोचा कल एक नया संदेश सुनाना, इसलिए मैंने दौड़ करके बहुत फास्ट दौड़ करके बहुत शॉर्ट में कुछ बातों को कट मार करके आपको ये बताया। लेकिन ये वजह आप लोग ध्यान करना, बार बार मनन करना और प्रभु का आगमन की तैयारी में रहना। तो आप सबको ये वजहों के द्वारा आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।